प्रभावित होंगे दलित, ओबीसी और पासमानदा समाज के लोग। जो लोग सामाजिक तौर पर गरीब हैं और बिहार से बाहर रहते हैं, सबसे ज़्यादा इसी समुदाय के लोग बिहार से बाहर रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा जी। आधार कार्ड, राशन कार्ड हाँ। और ईपिक यानी वोटर आईडी कार्ड जी। को इंक्लूड करने के लिए जी। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लेगा? देखिए, चुनाव आयोग तो सरकार के हाथ की कठपुतली है। अब चुनाव आयोग को अगर सरकार की तरफ से मैसेज आएगा कि नहीं भाई इन तीनों को मान्य कर लो, तो वो मान्य कर लेंगे। अभी तो वहाँ पे मंथन चल रहा होगा आरएसएस में, जो सामंती लोग हैं, कि कैसे इनके बात को फिर से काटा जाए सुप्रीम कोर्ट के बात को। तो वो मंथन होने के बाद जो मंतव्य पहुँचाएंगे, इंटरनल मैसेज पहुँचाएंगे चुनाव आयोग को, फिर वो चुनाव आयोग अपना लिखित वो रिपोर्ट अगली सुनवाई में जमा करेगा या बात रखेगा। तो इसीलिए अभी कहा नहीं जा सकता वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मानना चाहिए। और आखिर लोग के पास इतनी कम समय में कहाँ से वो डॉक्यूमेंट हो, जब खुद जो जज सुनवाई कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो यहाँ के गरीब मजदूर हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके पास कहाँ से होगा। यहाँ पे तो आधी आबादी तो अलग अलग राज्यों में रोजी रोटी के लिए रहती है, वो चुनाव के समय में वोट करने आती है या परिवार त्यौहार के समय में आती है, तो उनके पास उतना डॉक्यूमेंट रहता नहीं है। तो वो रहता अभी तो तरह तरह की समस्या में, बहुत गर्मी में आगजनी होता है या बाढ़ में तो बह जाता है, बहुत सारा समस्या है। अच्छा, ये तो प्रयोग अभी मतदाता सूची तक ही सीमित है, या एक बार मतदाता सूची से आपका नाम उतर जाता है यानी कि गरीब गुरबा का, तो उसके बाद उसको बिजली या ट्रेन में सफ़र करना या कोई भी सरकारी योजना उस सब से भी वंचित किया जा सकता है? बिल्कुल। अभी इन्होंने हमारा वोटर कार्ड छीनने की कोशिश की, थोड़े दिन बाद ही हमारा राशन पानी हुक्का सब बंद कर देंगे और हमें बोला ना कि शरणार्थी बना के जीने के लिए छोड़ देंगे। इसी देश में हम शरणार्थी की तरह जीवन जीने पे ये लोग मजबूर करना चाहते हैं, फिर से उस गुलामी के दौर में ले जाना चाहते हैं, जब अब हमारे साथ एकदम बहुत गलत तरह से व्यवहार किया था। ना शिक्षा का अधिकार था, ना कार्य करने का कोई अधिकार था, जो परंपरागत उसी में हम लोग का शोषण किया था, उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मनोरंजन कुमार। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। 25 जून से 25 जुलाई के बीच यानी एक महीना के अंदर मतदाता सूची रिव्यू चल रहा है, इससे कौन लोग प्रभावित होंगे? इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे दलित, ओबीसी और पासमानदा समाज के लोग। जो लोग सामाजिक तौर पर गरीब हैं और बिहार से बाहर रहते हैं, सबसे ज़्यादा इसी समुदाय के लोग बिहार से बाहर रहते हैं और उनके पास रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन और भी तरह का ज़मीन का कागज़ भी उनके पास नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा यही समाज के लोग प्रभावित होंगे। सीए एनआरसी का जब ये बिल लाए थे और लोकसभा से जब ये पास कराए, तो पूरे देश भर में पासमानदा समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित लोग ज़बरदस्त विरोध किए। उनके विरोध से ये बैकफुट पे गए और ये अपना वापस लिए, जो ये लागू नहीं कर पाए। जो ये सीए एनआरसी को नहीं लागू कर पाए, इलेक्शन कमीशन के जरिए इसको लागू करना चाहते। इनके बस यही मानसिकता है, इसके पीछे सबसे बड़ी मानसिकता बस यही है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो ईपिक देती है चुनाव आयोग, उसको लागू करने का सुझाव दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की जो रिजिडिटी है, इसके पीछे आपको क्या मंशा लग रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है। जो आप सही बोल रहे थे, 2024 में जो लास्ट लोकसभा चुनाव हुआ, जिस चुनाव के जरिए भारत में संसद और बिहार से भी संसद लोग चुने गए और जिस वोटर लिस्ट के आधार पर ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और आज वही वोटर लिस्ट इनको फर्जी लग रहा है। तो एक तो निश्चित तौर पर बिहार का चुनाव मामला है। एक बार मतदाता सूची से जो गरीब गुरबा है, बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ, जो दलित है, अल्पसंख्यक है, या जो मतलब आपको अनुसूचित जाति के लोग हैं, बिल्कुल हाशिए पे खड़े लोग हैं, एक बार मतदाता सूची से अगर उनका नाम काट दिया जाता है, तो उसके बाद और किस किस क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मतदाता सूची से नाम काटने का सिर्फ सवाल नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि एक तरह का एनआरसी है। हाँ, सीए एनआरसी को लागू करने की कोशिश है। देखिए, सिर्फ मतदाता सूची का काटने का सवाल नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, जो नवोदारवादी नीति जो मनमोहन सिंह के समय से आज तक चल रहा है, उस नवोदारवादी नीति का जो संकट पैदा हो रहा है, जो बेसीकृत आबादी का संकट है, सरप्लस आबादी का जो संकट है, सरप्लस आबादी के संकट को मैनेज करने के लिए ये सस्ते श्रम हम उपलब्ध करा सकें, इसीलिए सबको सीए एनआरसी के जरिए लेबर कैंप में डालो। बोल दो कि सब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो बांग्लादेशी अगर घुसपैठिए तो आए कैसे हमारे देश में? गृह मंत्री को बताना पड़ेगा ना कि हमारे देश में ये लोग कैसे आ गए।
अगर हमारे देश में इनकी बात कितनी सही है कितनी गलत है ये जांच का विषय है, लेकिन मूल सवाल ये है कि जो बेसिकृत आबादी का संकट है, ये जो सरप्लस आबादी का जो संकट है जिसको कैपिटलिज्म अपने में कॉप नहीं कर सकता है, उनको सस्ते लेबर बाजार के लिए उपलब्ध कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। सेकंड नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा, जो लोग अपने कागज़ नहीं उपलब्ध करा पाएंगे उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाएगा और आप सस्ता लेबर उपलब्ध कराइए अंबानी अडानी के लिए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार।